गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी कह लो। प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है लास्ट चैप्टर, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। टॉपिक इज अनटचेबिलिटी। ये छुआछूत की जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, ये आज से नहीं, ये सदियों से चलते आ रही है। वर्ण सिस्टम जब बनाया गया था वो समाज के सुधार के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्ण सिस्टम की पराकाष्ठा, उसकी ऑप्टिमिटी, यूटिलिटी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने बेसिक प्रॉफिट्स के लिए मिस हैंडल करा। दे वेंट अहेड एंड दे स्टार्टेड twisting and turning the Varna system according to their own luxuries and needs. फिर बर्थ हुआ probably social discrimination के most extreme form का, untouchability। किसी इंसान को समाज में तिरस्कृत अगर करना है तो उसे छुआछूत के फेरे में लगा दो। ये एक इंसान को छूना वो वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, छुआछूत मानने वाले लोग एक्चुअली किसी को छूते नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका तिरस्कार करते हैं। तो बिना छुए तिरस्कार कैसे हो सकता है? बिकॉज इट रेफर्स टू अ बिलीफ और अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज कैरिड ऑन इन द सोसाइटी। होता ये है कि हम किसी इंसान को अछूत बोल के सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी को तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं, हम उसके मन, उसके वचन, उसके कर्म, उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। जस्ट इमेजिन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम समवेयर ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और बर्थ। यही चीज आती है, हम लोगों को लुक डाउन करते हैं, उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हैं, अनवांटेड सा ट्रीट करते हैं जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन अ स्पेसिफिक कास्ट, और वो कास्ट लेबल उनके माथे पे जिंदगी भर लगा रहेगा। इस कारण से हम उनको तिरस्कृत करते हैं। वी डोंट गिव देम इक्वालिटी। अनटचेबिलिटी बेसिकली इज नॉट अ फॉर्म ऑफ टचिंग, इट इज अ बिलीफ दैट इज कैरिड ऑन इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड इट इज अ डिनायल ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड टू ऑल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अजीब सा वाकया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना के रखा है और इसको एक क्राइम की कैटेगरी में डाल के रखा है, और इसके लिए एक पनिशमेंट भी फिक्स करके रखा है। लेकिन अगर इसके फॉर्म्स देखना है तो 1999 में पी साईनाथ द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छाप चुके हैं दोस्तों। इट वॉज, I don't think quite a number of my students would have taken birth at that time or not, but that article actually went and showed कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी दलित और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आज भी अनटचेबिलिटी के थ्रू तहत उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनको अनइक्वल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं होता दोस्तों कि किसी को टच कर रहे हैं या इनको छू नहीं सकते। ये फॉर्म और ज़्यादा गंदा हो चुका था। स्टडी करके ये पता चला था कि चाय की दुकानों पे दलितों के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए अलग से टी के कप्स रखे जाते थे, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग से टी के कप्स रखे जा रहे थे। ये कहां का न्याय है भाई? बार्बर्स, they literally refused to go ahead and cut the hairs of so-called Dalits. क्लासरूम में, चलो यार भारत आगे बढ़ गया, बच्चों को पढ़ाई करने तो भेज रहे हैं, लेकिन दोस्तों जहां पर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं उन मंदिरों तक ये अनटचेबिलिटी का श्राप फैल चुका था। क्लासरूम्स में दलित बच्चों के बैठने की जगह अलग थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1999, मतलब सन 2000 से अगली सदी में आने से सिर्फ एक साल पहले दोस्तों। 1999 तक ये हालत थी और पता नहीं ये कहाँ कहाँ चल भी रही है। दलित बच्चों को बैठने के लिए अलग से
जगह दी जाती है। इनफैक्ट उनके लिए पानी के मटके तक अलग कर दिए थे। शादियां होने पे दलित दूल्हा घोड़ी की सवारी नहीं कर सकता। और गांव में चलिए तालाब से पानी भरना तो अब दिन गए, लेकिन हैंडपंप आ गए हैं, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आ गई है, लेकिन उन हैंडपंप से भी दलित्स को पानी लेना अलाउड नहीं था। अगर गलती से कोई दलित उन हैंडपंप्स को छू भी ले तो उसको प्योरीफाई किया जाता था। तो अनटचेबिलिटी के फॉर्म्स एक इंसान को सिर्फ छूने या ना छूने भर के नहीं होते हैं दोस्तों, ये सोसाइटी के अंदर व्याप्त वो बिलीव्स हैं that are killing the society, they are eating up the society like termite। I hope अब आपको टॉपिक तो अच्छा खासा मिल गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए so you can actually go ahead and write quite nice stuff। Thank you very much, bye bye।